नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी। बताएंगे आपको कि क्या इजरायल और हमास के बीच जारी सीज फायर टूट चुका है, दोनों देशों के बीच अभी ताज़ा हालात क्या हैं और अगर सीज फायर टूटने के हालात बन गए हैं तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। दरअसल इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि हमास की कोई भी हरकत बख्शी नहीं जाएगी और गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इजरायल ने एक बार फिर हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 104 फलस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें 46 बच्चे हैं, जबकि 253 लोग घायल हुए। 9 अक्टूबर को इजरायल हमास के बीच सीज फायर लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम फिर से बहाल हो गया है। पहले इजरायल ने दावा किया था कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। हालांकि हमास ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो सीज फायर का पालन कर रहा है। इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमलों में गाजा सिटी, खान यूनुस, बेत लहिया और अल बुरैज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर इजरायल और हमास के बीच युद्ध को खत्म हुए अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि युद्ध विराम टूटने की नौबत आ गई। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच जो हिंसा हुई उसे लेकर यही कहा जा सकता है कि समझौता कब रद्द हो जाए किसी को नहीं पता। भारत में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाई निर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि इजरायल सीज फायर तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमास अगर समझौता तोड़ेगा तो जवाब देंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत में गाई निर ने कहा कि इजरायल इस सीज फायर को बनाए रखना चाहता है, लेकिन हमास बार बार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमास की तरफ से पिछले कुछ दिनों से लगातार उल्लंघन हो रहे हैं। मंगलवार को हमास के आतंकियों ने येलो बॉर्डर पार किया और आईडीएफ सैनिक पर गोली चलाई। ये शांति समझौते का सीधा उल्लंघन है। ऐसे में यह जिम्मेदारी अब हमास पर है कि वो सीज फायर को बचाए, क्योंकि अमेरिका इजरायल दोनों ही नहीं चाहते कि ये डील टूटे। इधर इजरायल के रक्षा मंत्री कॉट्स ने ताज़ा हालात की जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में मौजूद रफाह में इजरायली टुकड़ी पर हमास ने हमले किए। इसके जवाब में इजरायली सेनाओं ने बदले में जोरदार कार्रवाई की और दर्जनों हमास के कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, कई ठिकानों को टारगेट करके तबाह भी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमास के किसी भी नेता या सुरंगों में छिपे लोगों के लिए हमें कोई संवेदना नहीं है। जो इजरायली सैनिकों के खिलाफ हाथ उठाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास अगर ठीक से नहीं रहता है तो उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। इजरायल इस तरह की कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसके साथ है। इधर हमास ने अब शव लौटाने भी बंद कर दिए हैं। दरअसल गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 10 अक्टूबर को युद्ध विराम पर सहमति होने के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 211 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 597 घायल हुए, जबकि 482 शव बरामद किए गए। वहीं हमास ने इजरायली हमले की वजह से बंदियों के शव लौटाने का प्रोग्राम रोक दिया है। वहीं भारत में मौजूद इजरायली दूतावास प्रवक्ता गाई निर ने भारत और इजरायल के रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने भारत इजरायल रिश्तों को मजबूत बताया और कहा कि जब हमें मदद की ज़रूरत थी तो भारत हमारे साथ था। इसी तरह जब पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो इजरायल ने भी उसकी मदद की। इस तरह दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इन ताज़ा घटनाक्रमों को देखकर एक बात बहुत साफ दिख रही है कि हो सकता है कि कभी भी जो सीज फायर है गाजा और इजरायल के बीच वो टूट जाए, क्योंकि छिटपुट घटनाएं या फिर हमले पहले से ही शुरू हो गए। लेकिन ऑफिशियली अभी तक सीज फायर को तोड़ने का ऐलान दोनों तरफ से नहीं किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल भी नहीं चाहते कि ये सीज फायर टूटे। नमस्कार।